देखिए, मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। सो बेसिकली इसका आसान शब्दों में मतलब ये होता है कि जहाँ पे कोई भी गुड्स या सर्विस जिस पे जीएसटी लग रहा है वो कंज्यूम होती है, मतलब जहाँ पे उसका बायर लोकेटेड होता है, जहाँ पे उसको प्रयोग किया जा रहा है, प्रयोग जहाँ पे किया इस्तेमाल जाता किया है, जा रहा है। इस्तेमाल किया जा रहा है, उस स्टेट को उस जीएसटी का पैसा मिलता है। तो हम्म, जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड एक हिली स्टेट है, और हिली स्टेट होने के बावजूद यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी आने से पहले जो पॉलिसी थी हमको थोड़ी सी वो समझनी पड़ेगी। तो क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि यहाँ पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, लोगों को रोज़गार मिले, इंडस्ट्रीज़ आएँ, बड़े बड़े ब्रांड्स आएँ, तो यहाँ पे एक्साइज के टाइम पे जीएसटी आने से पहले एक्साइज ड्यूटी पे एग्जम्पशन मिला करती थी। तो एक्साइज ड्यूटी पे एग्जम्पशन होने के कारण उत्तराखंड को एक्साइज ड्यूटी से कोई रेवेन्यू नहीं मिलता था, ना ही केंद्र सरकार को मिलता था। और उस समय जब वैट आता था तो उत्तराखंड से माल बाहर जाता था बन के, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूनिट्स हैं। तो जीएसटी आने के पहले वैट के टाइम पे यहाँ पे सीएसटी लगता था। तो जो 1 या 2% सीएसटी उस समय पे होता था, तो सीएसटी का कॉन्सेप्ट डेस्टिनेशन बेस्ड नहीं था, वो ओरिजिन बेस्ड होता था। दैट मीन्स जिस स्टेट से गुड्स बन के निकले उस स्टेट को सीएसटी का रेवेन्यू मिलता था, तो उत्तराखंड को सीएसटी का रेवेन्यू मिला करता था। जीएसटी आने के बाद चीज़ें चेंज हो गई, यहाँ पे कंजम्पशन कम हो गया, क्योंकि ये कंजम्पशन स्टेट पहले से ही नहीं थी, ये तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थी। तो हुआ ये कि जब माल यहाँ से बन के बाहर जाने लगा तो उत्तराखंड को जो वो सीएसटी का पोर्शन मिलता था, वो जो रेवेन्यू मिलता था वो मिलना बंद हो गया। जीएसटी आने पर केंद्र सरकार ने और सारी स्टेट्स ने काउंसिल में बैठ के ये योजना बनाई थी कि 5 साल तक जीएसटी आने की वजह से अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू का लॉस होगा तो उन्हें कॉम्पनसेशन मिलेगा। वो कॉम्पनसेशन 2022 में जाके ख़त्म हो गया। उसके ख़त्म होने के समय जितना मेरी नॉलेज में है, उत्तराखंड के पास लगभग 5,000 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट था, नुकसान हो रहा था। और 5,000 करोड़ एक बहुत बड़ी रेवेन्यू होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, उसको कंपनसेट कर पाना। और 2022 में वो कंपनसेशन मिलना बंद हो गया था। तो उसके बाद जो माननीय मंत्री जी के मैं बोलूँगा और पूरे जीएसटी विभाग के प्रयास थे, उसके बाद उन्होंने कैसे कंपनसेशन ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे उत्तराखंड स्टेट का रेवेन्यू बढ़ाया ताकि स्टेट खुद अपने पैरों पे खड़ी रह सके। और कंपनसेशन ख़त्म होने के बाद भी जीएसटी प्रणाली को इस तरीके से उन्होंने मैनेज किया कि किसी टैक्स पेयर को कोई असुविधा भी ना हो, लेकिन जो टैक्स की चोरी कर रहे थे वो चीज़ें बंद, लीकेज बंद करी जाए। और धीरे धीरे जो 5,000 करोड़ का गैप था वो पहले साल में आई थिंक 22-23 में 7,200 करोड़ तक पहुंचा। फिर नेक्स्ट ईयर में वो प्रयासों से 8,500 करोड़ के आसपास पहुंचा। और रिसेंटली अभी जितना मेरी नॉलेज में है वो लगभग 9 से 9,500 करोड़ तक उत्तराखंड पहुंच गया। तो जो 5,000 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट था वो उत्तराखंड ने ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है। तो इसके लिए उत्तराखंड के जो जीएसटी विभाग है, ऑब्वियसली लेड बाय द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, उनको बहुत बड़ा एक श्रेय जाता है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड एक टूरिस्ट फ्रेंडली एंड टूरिज़्म प्रमोशन वाला स्टेट है, और हमारे स्टेट की बहुत बड़ी जो एक आय है वो टूरिज़्म पर डिपेंड करती है। तो जितना टूरिस्ट फ्रेंडली मेजर्स होंगे उतना हमारी स्टेट को बेनिफिट होएगा। तो जो जैसा कि मैं याद कर पा रहा हूँ, अभी रिसेंट पास्ट में टूरिज़्म फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाने के लिए उत्तराखंड स्टेट की तरफ से भी काफ़ी सारे प्रपोजल्स टाइम टू टाइम जीएसटी काउंसिल को भेजे जाते हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स जो कि एक्सेप्ट हुए हैं, जिसको हमारी स्टेट ने बैक भी किया है, उनकी मैं बात करूं तो अब 1 अप्रैल 2025 से जो होटल्स हैं जिन पे जीएसटी अप्लाई होता है, अगर उनका रूम चार्जेस 7,500 रुपये पर नाइट से ज़्यादा का है तो उन पे 18% का जीएसटी अप्लाई होगा। और प्लस अगर उनके यहाँ रेस्टोरेंट भी चलता है तो उनको उस रेस्टोरेंट पे इनपुट क्रेडिट की बेनिफिट मिलेगा। जो कि पहले कुछ केसों में रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन अब वो 1 अप्रैल से टूरिज़्म फ्रेंडली पॉलिसी के वे में प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। सेकंड डिसीजन इसी लाइन में अगर मैं देखूं जो उत्तराखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है हेलीकॉप्टर में जो सीट शेयरिंग बेसिस पे हम ट्रैवल करते हैं उस पे जीएसटी का रेट घटा के अब 5% करा गया, जो कि पहले हायर साइड पे था। तो हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा जैसे आप जानते हो उसमें बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और वो हेलीकॉप्टर राइड्स भी लेते हैं, तो अब उन्हें लोअर रेट ऑफ 5% जीएसटी देना पड़ेगा। बेसिकली उनकी ट्रैवलिंग कॉस्ट कम होएगी और एक टूरिज़्म को प्रमोशन तो ऑब्वियसली उससे मिलेगा ही जब भी कॉस्ट कम होती है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन देहरादून जैसी सिटी में, जहाँ पे एक एजुकेशन हब है और बहुत सारे लोग बाहर से आके यहाँ लॉन्ग टर्म स्टे करते हैं,
तो पहले उस पे लॉन्ग टर्म स्टे पे 18% तक की जीएसटी की डिमांड होती थी, बट रीसेंट काउंसिल मीटिंग में हमारी स्टेट ने भी उसको सपोर्ट किया है और हमारे आई थिंक माननीय मंत्री जी के प्रयासों से ही वो चीज़ पॉसिबल हो पाती है। अगर 20,000 रुपीज़ पर मंथ तक की आपकी स्टे की चार्जेस हैं और वो 90 दिनों से ज़्यादा का है, तो आज के टाइम पे आपको उसको जीएसटी नहीं देना है। जिस पे पहले 18% जीएसटी लगता था, तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो पीजी और उस टाइप की सर्विसेज रन करते हैं और लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो चलाते हैं, तो वो भी चीज़ उसको होम स्टे को और ऐसी चीज़ों को प्रमोट करती है। ये बहुत रीसेंट रिकमेंडेशन हुई है 54th और 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, जो कि लास्ट 6 मंथ्स में हुई है। अच्छा, तो ये हमारी स्टेट को बहुत बेनिफिट देंगे एज अ टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट बनने। जो भाग लिया था, जितना मेरी नॉलेज में हर स्टेट से उनके फाइनेंस मिनिस्टर लेते हैं, तो हमारे स्टेट से जो हमारे माननीय मंत्री जी उस टाइम पे थे, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था।